में कहा गुरु कुछ नहीं करता, गुरु अपने शिष्य को शिव से जोड़ता है। मेरा आपका सुंदर सौभाग्य इतना ही है कि संजोग है कि वही शिव मेरे आपके गुरु हैं। उसको खुद से जोड़ने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आदमी गुरु आएंगे, जीवन में बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। सवाल भी, जिज्ञासा भी थी कि गुरु, सदगुरु और जगत गुरु क्या होते हैं। आदमी गुरु है होगा तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी उसको। इत्तेफाक है, संजोग है, सौभाग्य है मेरा आपका कि शिव ही मेरे आपके गुरु हैं। साहब कितना सुंदर गाना का एक लाइन गाते थे, तुम्ही से तुम्हारा पता पूछ लेंगे। हम देवघर से आए हैं, बताइए आपको हम मेरा घर का पता हमसे अच्छा यहाँ बैठा हुआ कोई बता सकेगा? नहीं, लेकिन हम बता देंगे कैगो टर्निंग आएगा, कैगो बम्पर आएगा, मेरे घर के आगे कौन सा गाछ है, सामने वाले के घर का मकान का रंग कैसा है, गेट का रंग कैसा है, सब बता देंगे। अब बिना पूछे भी चले आइए। शिव मेरे आपके गुरु हुए हैं, उसी से उसका पता पूछना, इतना ही तो शिव की शिष्यता और कुछ नहीं। इसलिए लिखा है उरग उर के बल जा गलहार लेंगे शंभु, अंतर से पुकारोगे तो उबार देंगे शंभु। और वही ईश्वर, वही परमात्मा जैसे ही गुरु की कुर्सी पर बैठेगा, लिख दिया लिखने वाले ने, अब शब्द भी तुम्हारे, अब शब्द माने गाली होती है, अब शब्द भी तुम्हारे अर्चना के सुधार देंगे शंभु। आप कहिए महादेव को जो कहना है, जितना कोसना है कोसिए। यदि आप जगत के सारे भावों को लेकर जी रहे हैं, पत्नी का, बेटा का, माई का, बाबू का, और आपके अंदर शिष्य भाव भी इन सूत्रों के माध्यम से खड़ा हो गया, तो अभी गुरु बहन, गुरु भाई बोल के गए, मेरे आपके जीवन की दिशा और दशा बदलते को इतना समय लगेगा। इतना लिखा है शिष्यानुभूति में गुरु और सदगुरु के बारे में, भुक्ति मुक्ति प्रसिद्ध सदगुरु नियते प्रतिम। कोई आदमी गुरु होगा, कोई सदगुरु आपका गुरु होगा, तो धरती का भोग और मोक्ष समानांतर रूप से, जैसे रेल की पटरियां बराबर चलती हैं, वैसे समानांतर रूप से बराबर मिलेगा। 1% का भोग तो 1% का मोक्ष। यहाँ तो शिवे गुरु हैं, इतने बड़े गुरु कि 1000, 2000, 5000 सदगुरु मरेगा तो एगो शिव गुरु पैदा नहीं कर सकता। और महागुरु शिव चाहेंगे तो 1 सेकंड में हजारों सदगुरु पैदा कर सकते हैं, और कर दिया। तीसरे सूत्र में हम लोगों ने कहा भैया नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करिए, इसलिए कि जिन्होंने सूत्र बनाए वो जानते हैं कि प्रणाम हमसे आपको होगा नहीं। स्पष्ट कहते हैं प्रणाम किया नहीं जाता, प्रणाम हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। एगो माँ को पूछिए, 5 साल का बच्चा है, कौन कौन रींच, पाना, पेचकस लेके वो बच्चा से प्यार पैदा की अपने मन में। उस महिला से पूछिए सिंदूर टिकने के बाद कैसे पति के लिए प्रेम पैदा हो गया, नहीं मालूम है उसको। प्यार है, हो जाता है। ठीक वैसे ही प्रणाम हो जाता है। इसलिए उन्होंने लिखा कि नमः शिवाय से 108 बार अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रयास निवेदित है। जो सूत्र उन्होंने बनाए हैं, जो सूत्र में लिखे हैं, जिस भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने साफ साफ लिखा है नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करना। यही प्रयास मेरा आपका सायास होगा, और जिस दिन इस सायास अनायास हो गया, जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर साहब कहते एक प्रणाम गलती से उस शिव तक आपका चला गया तो कई हजार वर्षों तक आपको शिव को प्रणाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि गुरु हैं तो नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करनी है हमको, आपको। किसी तरह मेरा प्रणाम मेरे गुरु के चरणों को स्पर्श करे। इस आसान 3 सूत्र के माध्यम से हम लोग कह रहे हैं कि वो शिव जो इस सृष्टि का नियंता है, जिसके पलक झपकाने और गिराने से दिन और रात होता हो, इतनी बड़ी ताकतवर सत्ता मेरा आपका गुरु होने को आया है। आपको सामने से चल के, आगे से हाथ बढ़ा के कहना चाहिए, ए भैया दीदी हमको शिव को गुरु बनाना है, और बताइए क्या करना। क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं दया मांगेंगे, क्यों नहीं गुरु की बात करेंगे, क्यों नहीं नमः शिवाय से प्रणाम करेंगे। यहाँ ना उदोष लेना है, ना माधो को देना है, ना पैसा लगना है, ना खर्चा लगना है, फुकट में मिला है, इसलिए कदर नहीं है।